फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। आज की इस वीडियो में हम लोग विश्व एवं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेक वान झील टर्की में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लेक वान झील टर्की में उच्चतम लवणता पाई जाती है लेक वान झील टर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है? यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है, यह सोयाबीन का अग्रगण्य उत्पाद है, हुंगहो नदी चीन का शोक है, संघाई उसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है चीन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो अगर विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व की बात करते हैं तो सभी देशों में मोनाको है, और बड़े देशों की बात करें तो उसमें बांग्लादेश है। और विश्व में न्यूनतम जनघनत्व वाला जो राष्ट्र है वो कौन सा है? मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो धारा, हम्बोल्ट धारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है? कील नहर, पनामा नहर, शू नहर, सुएज नहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुएज नहर। देखिए, सुएज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है, और सन 1859 में इस नहर का निर्माण हुआ था। यह नहर आज के समय में बात करें तो 165 किलोमीटर लंबी, 48 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। यह 10 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। सुएज नहर जो है ये 10 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र है? कडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, विंध्य तंत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धारवाड़ तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र जो है वो धारवाड़ है। इससे धात्विक खनिज प्राप्त किए जाते हैं। इसमें जैसे लोहा, मैग्नीशियम, टंगस्टन, सीसा, ये सारी चीजें जो है पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन आक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे। पहला दिया गया है क्यूबा, ग्रीस जो कि यूनान में पड़ता है, इराक, कोस्टारिका, जापान। इसके बाद दिया गया है ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, जो ग्रीनविच की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री देशांतर पे स्थित इंग्लैंड के निकट से जो ग्रीनविच रेखा है ये गुजरती है। तो काल्पनिक रेखा को ग्रीनविच माध्य समय कहा जाता है। और ग्रीनविच रेखा जो है, ग्रीनविच रेखा या ये कहें कि 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक समय माना गया है।
अब यहाँ पे जो सूर्य के पूरब से उदय होने के कारण ग्रीनविच रेखा से जो सूर्य के पूरब में स्थित देश है उसमें समय जो है वो आगे होता है, लेकिन ग्रीनविच रेखा के जो पश्चिम में स्थित देश है उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। इस प्रकार से जो ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे का क्रम है, अगर उस दृष्टि से हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जापान होगा यानी 5वां नंबर होगा। इसके बाद इराक तीसरा नंबर होगा। तो 5-3, हाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5-3-2-1-4, जापान, फिर इराक, इसके बाद ग्रीस, क्यूबा और इसके बाद हो जाएगा कोस्टारिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था मिस्र, रूस, भारत, फारस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। देखिए जिप्सी लोगों का जो मूल स्थान था वो भारत था। जिप्सी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी पंजाब और राजस्थान में निवास करते थे और ये लोग खानाबदोश होते थे। यानी हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में जो मानव होता था वो खानाबदोश होता था। तो यहाँ पे जो मानव होते थे, जिप्सी लोग जो होते थे, ये खानाबदोश होते थे, यानी ये खाने के लिए ही जीवित रहते थे। मध्य युग में इनका प्रवेशन यूरोप में हुआ था तथा ये वहीं पे बस गए। और इन लोगों की भाषा की बात करें तो इन लोगों की भाषा जो है वो रोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय का विस्तार आराकनियोमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार में। आराकनियोमा जो है वो पश्चिमी म्यांमार में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय का एक अंग है। इसमें नागा पहाड़ियां, चिन पहाड़ियां तथा लुसाई पहाड़ियों सहित पटकाई पर्वत श्रेणी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाक खाड़ी किन के बीच है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच, लक्षद्वीप और मालदीव समूह के बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। जो पाक की खाड़ी है, पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है और पाक खाड़ी जो है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? 5 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ टू 40 डिग्री साउथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छूट-पुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं नार्डिक आर्यों से, ऑस्ट्रियाई जनों से, निग्रोसम जनों से, मंगोलायड जनों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मंगोलायड जनों से। जो मंगोलायड हैं ये उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के निवासी हैं। इनकी आंखों के ऊपर ऊपरी जो चमड़ी होती है वो इकट्ठी रहती है। इनके जो बाल होते हैं वो सीधे रहते हैं और इनका शरीर जो है वो दुबला पतला होता है। मंगोलायड लोगों का कद जो है वो छोटा होता है, छोटा नहीं या हम ये कह सकते हैं मध्यम होता है। तो और इसमें जो आते हैं जैसे चीनी चाइनीज लोगों को आप लोग देखते होंगे तो इनका साइज मीडियम होता है और इनकी आंखें चढ़ी सी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उल्का है तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, तारामंडल का भाग,
पुच्छहीन धूमकेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। उल्का जो है ये बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। ये टूटने वाले तारे यानी जो चमकीली लकीरें होती हैं, कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना आसमान से कुछ टूटता हुआ नजर आता है, तो वही होता है। वास्तव में जो उल्का होता है वह एक ठोस आकाशीय पदार्थ होता है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण चमकने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी, कच्छ की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विली विली है। तो देखिए विली विली जो है ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण चक्रवात है। यह तिमोर सागर पर उत्पन्न होता है और ये ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न भागों में वर्षा लाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो विश्व की सर्वोच्च औसत ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह महाद्वीप जो है लगभग 7100 फीट यानी अगर मीटर में कहे तो ये 2200 मीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो विंसन मैसिफ है तथा माउंट इरेम्बस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है और कारण इसमें दिया गया है भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे कूट दिया गया है, इसमें से हमें सही बताना है। कारण हमारा दिया गया है कि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। देखिए कथन जो है ये सही है क्योंकि और कारण जो है, कारण दिया गया है भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। तो इसमें कथन जो है वो भी सही है और कारण जो है ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूरे सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। देखिए जो डायमंड रिंग होता है वो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिविलय क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। ऑप्शन डी है, हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। देखिए हिंद महासागर जो है इसमें मानसून ड्रिफ्ट के कारण महासागरीय धाराओं की नियमित जो दिशा होती है वो वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता है 75,000 क्यूसेक, 70,000 क्यूसेक, 40,000 क्यूसेक है, 35,000 क्यूसेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 40,000 क्यूसेक। फरक्का जो है बैराज की जल संग्रहण क्षमता जो है 40,000 क्यूसेक है। यह बैराज 2,245 मीटर लंबा है। इसे गंगा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? टीक जम्मू तथा कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन काष्ठ केरल, सुंदरी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सुंदरी जो है ये पश्चिम बंगाल, एक यही सही सुमेलित है। सुंदरी वृक्ष जो है ये पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में मिलता है। यह विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र क्षेत्र है और सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण इस वन का नाम भी सुंदरवन पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात है कम हो रहा है, अस्थायी हो रहा है, बढ़ रहा है, घटता बढ़ता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घटता बढ़ता रहता है। देखिए जो लैंगिक अनुपात है इसमें हमें प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ये दर्शाता है। जो 1981 में जनगणना हुई थी उसमें भारत में लैंगिक अनुपात जो था वो 934 था और 1991 में अनुपात जो है ये गिर गया 927 हो गया था और 2001 में जब जनगणना हुआ तो ये बढ़कर हो गया था 933। तो इन आंकड़ों को देख के भी लगता है कि ये अनुपात जो है ये परिवर्तित होता रहता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप की आदिवासी जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया जात की है, काकेशस जात की है, मंगोलायड जात की है, निग्रोशम जात की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी निग्रोशम जात की है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की जो जनसंख्या है वो निग्रोइड जनजातियों से संबंध रखती है और शोम्पेन की जनसंख्या यहाँ बहुत कम है। निकोबार में जो है मंगोलायड भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नवलन के कारण विभ्रंश घाटी है? दामोदर, महानदी, सोन, यमुना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर। निम्नवर्ती कटाव के कारण दामोदर नदी जो है वो पूर्व की ओर एक रिफ्ट घाटी में बहती है और निम्नवर्ती कटाव जो है ये भूपर्वती से संबंधित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।